हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हम विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम जो है गणित का जो है यहाँ पे क्लास चल रहा था और ये जो है औसत से है साथियों। ठीक है साथियों, औसत से जो है ये टॉपिक है और ये इसका जो है तीसरा पार्ट है, औसत क्लास का तीसरा पार्ट। अगर आप जो है पिछला पार्ट नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आपको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो आप जो है प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टाइप के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको लोगों के सामने है। तो पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष था, दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो ठीक है साथियों, इसमें जो है हमको जो है जो बचे शेष छात्र हैं उनकी औसत आयु यहाँ पे हमको निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 12, 13, 14, 15। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक अपनाते हैं जो हम औसत निकालने के लिए अपनाते हैं, वही वाला। ठीक है साथियों, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक तरफ छात्र गुणा औसत। ठीक है साथियों, ये छात्र है और बराबर योग। इस तरह से हम देख लेते हैं, एक तरफ छात्र गुणा औसत बराबर योग। तो पहले बोला गया कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं। 30 छात्र जिनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 360। ये हो गया। पहले बोला गया था 30 छात्रों की औसत आयु कितना है? 12, तो हम वो लिख लिए। इसका योग कितना हो गया? 360। उसके बाद जो है अब बोला गया इन्हीं में से इन 30 में से जो है 5 छात्रों की औसत आयु 10 है। ठीक है साथियों, इन 30 में से 5 छात्रों की औसत आयु 10 तथा दूसरे 5, उनके आगे जो दूसरे 5 है उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो इनको जो है आगे हम लिखते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसके बाद इसी में से बोला गया है, इसी में से जो है बोला गया है 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष। ठीक है साथियों, ये हो गया 50, ये इसका योग हो गया। उसके बाद जो है दूसरे 5, तो दूसरा 5 भी लिखेंगे और उसकी औसत आयु कितनी है? 14। तो कितना हो गया? 70। तो अब जो है इनको हम जोड़ते हैं। तो ये 5 5 कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया और ये जो है कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक साथियों, तो ये हमारा जो है अगला स्टेप हो गया है। अब यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे अब बोला गया शेष छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो अब जो यहाँ पे हमको जो है 30 छात्रों का जो है औसत आयु पता है 12। इसके बाद जो है पहले 5 और दूसरे 5, इनका भी औसत आयु हमारे पास यहाँ पे निकल गया है। ठीक है साथियों, अब जो बचे जो शेष छात्र कितने बचेंगे? तो यहाँ पे हमको 30 में से जो है 10 घटाना पड़ेगा, इस तरह से इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ये। तो कितना बचेगा? 20। तो शेष छात्र कितने बचे हैं? 20, और इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, 360 में से 120 हमको घटाना पड़ेगा। इधर हम घटा देते हैं। 360 में से 120 ये घट गया साथियों, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है शेष छात्र कितने हैं? 20, और इनका ये योग है। अभी हमारे पास ये योग आया है, ये शेष छात्र बचे 20 है और योग हमारे पास 240 आया है। अब हमको जो है ये औसत निकालना है। शेष छात्रों को क्या निकालना है? हमको ये औसत निकालना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे औसत हमारे पास नहीं निकला है। शेष छात्र 20, योग 240 और औसत निकालें। तो चलिए इसका आगे का स्टेप देखते हैं। ठीक है साथियों, इतना सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो। चलिए हम आगे का सॉल्व करते हैं, तो ये मिट जाएगा साथियों। अभी देखते हैं। तो हम शेष छात्रों के लिए भी फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास शेष छात्र कितने बचे हैं? 20, और उनका औसत कितना है हमको मालूम नहीं है। योग कितना है? 240। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है 240 और ये जो है 20 जो है इसके नीचे में आ जाएगा। ये 0 कटा, ये 0 कटा, 2 और 2 12 24। तो x बराबर कितना आ गया? 12 वर्ष। तो शेष छात्रों की औसत आयु जो 20 जो शेष छात्र है उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 12। तो ऑप्शन में कितना है? ऑप्शन में ये ऑप्शन ए है 12। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से इसको जो है सॉल्व करना है। तो आप इन स्टेप को जो है अलग अलग स्टेप को अच्छे से ध्यान से जरूर देखिए, और जब बार बार प्रैक्टिस होगा तो आपको ये जो है स्टेप है जो आप शॉर्टकट में भी बना सकते हो। लेकिन जो आप पहली बार अगर सीख रहे हो तो एक स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाइए और बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है साथियों, औसत से ही है। जब कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो उनके लिए जो है क्या किया जाता है? तो चलिए प्रश्न देखते हैं। 15 व्यक्ति के समूह में से 70 kg वाले
70 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का औसत भार कितना है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से अगर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है और ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो इसके लिए क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है, एक तरफ नया लिखेंगे, नया बराबर पुराना, ये हो गया पुराना, उसके बाद प्लस और माइनस, उसके बाद वृद्धि या कमी, ये वृद्धि या कमी, उसके बाद जो है गुणा n। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब यहाँ पे कैसे यूज़ करना है इसको हम देख सकते हैं। पुराना व्यक्ति का जो भार दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, वृद्धि या कमी, अगर वृद्धि हो रहा है बोलेंगे, ये जैसे कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है बोलेंगे तो प्लस लगाएंगे, ठीक है साथियों, और वृद्धि वाला लिखेंगे, और गुणा n, यानी कि कितने जो है वहाँ संख्या है, कितने व्यक्तियों का संख्या। तो चलिए यहाँ पे सभी का मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पुराना व्यक्ति कौन है, यानी कि 70 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, तो 70 केजी ये पुराना व्यक्ति है, इनके भार के स्थान पर जो है नया व्यक्ति ले रहे हैं। ठीक है साथियों, तो नया व्यक्ति जब ले रहे हैं तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रही है, वृद्धि हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे हम प्लस लेंगे। ठीक है साथियों, अगर बोला जाएगा कि कमी हो रही है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है साथियों, इसलिए प्लस और माइनस रखा गया, वृद्धि या कमी। वृद्धि होगा तो प्लस रखेंगे और कमी होगा तो माइनस रखेंगे। तो कितने किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, और गुणा n कितना है, यानी कि 15 व्यक्ति हैं। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, पहले जो गुणा वाला है उसको सॉल्व करेंगे, तो 70 को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 15 दूनी 30, ये गुणा हो गया। अब इस तरह से 70 और 30 कितना हो गया, 100। तो ये केजी में था तो हम किसको केजी में लिखना पड़ेगा, तो 100 केजी। तो जो नए व्यक्ति का भार है वो कितना हो जाएगा, 100 केजी, और ऑप्शन डी में है ये 100 केजी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न आपको सॉल्व करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सेम टाइप का साथियों, 6 व्यक्ति के समूह में से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इनके औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। तो ये इसी तरह से ही बनेगा, सेम फॉर्मूला है। तो चलिए इसको बना के दिखा देता हूं मैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पुराना कौन सा है, तो पुराने व्यक्ति का भार कितना है, 80 किलोग्राम, 80 केजी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है दूसरा व्यक्ति ले लेने से इनके औसत भार 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो कमी हो जाती है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे, कितने किलोग्राम की कमी हो जाती है, 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, गुणा n, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितना है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो का तो लिख देंगे, और यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। ठीक है साथियों, तो 80 में जो 18 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 62 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 62 किलोग्राम। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी थोड़ा सा सेम टाइप है लेकिन थोड़ा सा अलग है। 8 पुरुषों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 के स्थान पर जिसकी उम्र 20 व 24 वर्ष है 2 महिलाओं को रख दिया जाता है, तो महिलाओं की औसत उम्र क्या है। साथियों यहाँ पे जब प्रश्न समझने आए तो बार बार उसको प्रश्न को पढ़िए जरूर, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कहना चाह रहे कि 8 पुरुष है जिनकी औसत उम्र जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है 2 वर्ष, जब 2 पुरुषों के स्थान पर, उनमें से जो 2 पुरुष है 20 व 24 वर्ष 2 ऐसे पुरुष है, उनके स्थान पर 2 महिलाओं को रख दिया जाता है। तो अब यहाँ पे दो महिलाएं जो जिनको रखा गया उनकी औसत उम्र निकालना है। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी हम बताते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे पुराना में क्या आएगा वो देखने वाली बात है। ठीक है साथियों, यहाँ पे पुराने में कौन है, तो पुराने में जो है 2 पुरुष हैं। ठीक है साथियों, पुराने में 2 पुरुष है और 2 पुरुषों को हटाया जा रहा है, तो 2 पुरुषों की जो आयु है दोनों को एक साथ लेंगे, तो 2 पुरुषों की आयु कितना है, 20 और 24 है। तो 20 और 24 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44 वर्ष। तो पुराना में 44 वर्ष, क्योंकि इन्हीं को हटाया जा रहा है ना, इन दोनों को ही इन दोनों को हटा रहे हैं, उसकी जगह पे 2 महिलाओं को रख रहे हैं। तो जो है इन दोनों का हमको दोनों को जोड़कर जो है यहाँ पे लिखना है। तो पुराने दोनों 20 और 24 को मिलाकर 44 वर्ष हो जाता है, तो इनको हटा रहे हैं, तो यही पुराने में आएगा, तो इनको पुराने की जगह हम रखेंगे। अब जो है कितने की वृद्धि हो रही है इन दोनों को हटाने पर,
2 वर्ष बढ़ जाती है, यहाँ पे देखना क्योंकि आगे पीछे साथियों इसको क्वेश्चन को यहीं पे समझना पड़ेगा। तो 2 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ रहा है यानी कि वृद्धि, यानी कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 2 वर्ष बढ़ रहा है। ठीक साथियों, ये पुराने व्यक्ति का जो है उम्र हो गया, पुराने 2 व्यक्तियों का मिला के उम्र है और यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ जाता है। उसके बाद जो है गुणा संख्या कितना है 8, कितने पुरुष है 8 पुरुषों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है बोला गया है, तो यहाँ पे 8 n की जगह में 8 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पे 44 और 16 कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो है टोटल आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास टोटल, ये टोटल सब का मिला के आ गया। ठीक है साथियों, ये 60 वर्ष जो है एक तरह से नया या टोटल आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, तो महिलाओं की औसत उम्र क्या है, जो 2 महिलाएं हैं ना उनका औसत निकालना है हमको। बाकी को कौन नया है कौन पुराना है उसका क्या, तो हमको जो है दोनों महिलाओं का जो है यहाँ पे निकालना है और ये दोनों महिलाओं का ही है टोटल। ठीक साथियों, ये दोनों महिलाओं का टोटल उम्र है, तो हमको जो है दोनों महिलाओं का औसत वर्ष निकालना है, औसत उम्र निकालना है। तो चलिए औसत उम्र हम निकालते हैं आगे। तो दोनों महिलाओं का औसत उम्र निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, संख्या गुणा औसत बराबर योग। तो संख्या कितना है दोनों महिलाओं का निकालना है, तो 2 गुणा औसत कितना है पता नहीं, और दोनों महिलाओं का योग क्या है 60 वर्ष। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो हो गया, तो x बराबर 60/2, तो कितना आ जाएगा x बराबर 30 वर्ष। तो ये दोनों जो नई महिलाएं आई हैं ये उनका जो है औसत उम्र है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में है 30 वर्ष। तो दोनों महिलाओं का 2 महिलाओं की औसत उम्र क्या है, यानी कि दोनों महिलाएं जो है उनका औसत उम्र क्या है 30 वर्ष। तो साथियों ये था आज का हमारा प्रश्न। तो ये है साथियों आप लोगों के लिए प्रश्न, इसको जो है आप लोग सॉल्व करोगे। तो चलिए मैं प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ, ये सेम तरीके से ही बनाना है, नया पुराना वाला जो है फार्मूला यूज करके। 9 आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम ले लेने से इनकी औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बदले गए आम का भार क्या है। ऑप्शन में है 200, 300, 400, 325 ग्राम। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हो और इसको साथियों सेम पैटर्न से हम सॉल्व करना है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।